हेलो, नमस्ते। चलो जी, आज आरओसी को समझते हैं। सो आरओसी क्या है? आरओसी द फुल फॉर्म इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो दिस इज ए फाइनेंशियल रेशियो होता है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जो पैसा, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है इन द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। यदि हम आरओसी की बात करते हैं तो ये आरओसी मेजर करता है प्री टैक्स अर्निंग डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो सम होता है डेट प्लस इक्विटी का। ROC is an important metric for the investor to analyze its provide the insight of the company's efficiency, how efficiently it's generating a profit। जो कैपिटल हमने कंपनी के अंदर डाला है फॉर जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, यदि हाई आरओसी है किसी कंपनी का, सो दैट मीन्स वो कंपनी इफिशिएंटली कैपिटल को यूटिलाइज कर रही है टू जनरेटिंग द प्रॉफिट। यदि किसी कंपनी का लो आरओई है तो ये माना जाता है कि जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है कंपनी के ऑपरेशंस में वो एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, जैसा कि जबकि उसे हाई प्रॉफिट मींस प्रॉफिट जनरेट करने के लिए करना चाहिए। It is always a good idea to compare the ROC within the same industry or not within the different industry. If two companies are working in same industry, तो आपको उन्हीं कंपनी का ROC कंपेयर करना चाहिए। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी मीन्स स्पेशली यूजफुल व्हेन कंपेयरिंग द हाई परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज, लाइक जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है उनमें रिटर्न ऑन कैपिटल को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि कैपिटल इंसेंटिव कौन सेक्टर कौन कौन से, जैसे यूटिलिटीज है, टेलीकॉम्स है। सो ये क्या करता है कि जैसे कुछ फंडामेंटल सच एज रिटर्न ऑन इक्विटी विच जो कि एनालाइज करता है प्रॉफिटेबिलिटी को ऑफ द कंपनी का बेस्ड ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर, जो आरओई कैलकुलेट किया जाता है। जबकि आरओसी कंसीडर डेट प्लस इक्विटी दोनों को मिला करके हम आरओसी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट था। चलो आरओसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये समझते हैं। आरओसी को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है ईबिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। so that number will come as a ROC number, where EBIT is like earning before interest and tax, the full form of the EBIT, and capital employed is a total asset minus current liabilities। अब यदि हम ईबिट की बात करें, ये कहाँ से मिलेगा हमको? ये अपने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, और जो टोटल असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज हैं ये अपने को मिलेंगी कंपनी की बैलेंस शीट से। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कंपनी ये है जिसका नेट इनकम है 500 करोड़ रुपया, और उसने ऑपरेशंस को रन करने के लिए 2000 करोड़ इन्वेस्ट किया है, और जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बना वो क्या होगा? सम ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। सपोज 2000 करोड़ रुपए, तो लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी कितना हो गया? 4000 करोड़ रुपए। अब यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ आरओसी, और ईबिट कितना है? 500 डिवाइडेड बाई 4000। आरओसी मींस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, that is total assets minus current liabilities, that is 4000 crore multiply by 100। तो आरओसी नंबर इज 12.5%। इसका क्या मतलब है 12.5% का? कि हर एक रुपया जो इन्वेस्ट किया गया है कंपनी में, उस पर कंपनी 12.5% का प्री टैक्स अर्निंग कर रही है। तो इसका मतलब ये है। तो हाई आरओजी आरओसी जनरेटर मीन्स जनरली पॉजिटिव साइन होता है किसी कंपनी के लिए, दैट इंडिकेट ए कंपनी इज एबल टू जनरेट मोर प्रॉफिट पर रुपी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। यदि किसी कंपनी का हाई आरओसी है तो इसका मतलब है कि जो 1 रुपया इन्वेस्ट किया है उस पर हायर रिटर्न मीन्स हायर प्रॉफिट वो कंपनी जनरेट कर पा रही है। तो यू शुड इट इज इम्पोर्टेंट कंसीडर अदर फैक्टर सच एज इंडस्ट्री नॉर्म, कंपनी का साइज क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है व्हेन इवेल्युएटिंग एनी कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है देखना। और अब व्हाई इज आरओसी यूजफुल? इफ वी ऑलरेडी हैव आरओई एंड द आरओए मीन रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन असेट्स है, तो आरएसी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा आरओई की हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आरओई क्या होता है कि तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर, जबकि आरओसी क्या होता है? ईबिट अर्निंग ईबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो
तो कुछ इन्वेस्टर क्या करते हैं, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन असेट्स के अलावा वो देखते हैं कि भाई आरओसी क्या है कंपनी का, बिकॉज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कंसिडर बोथ डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। सो दोनों का कॉम्बिनेशन, सम ऑफ दिस, these investors believe return on capital employee is a better case for the performance of a profitability of company over more extended period of time. So कुछ इन्वेस्टर का ये मानना होता है। अब व्हाट इज ए गुड परसेंटेज फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? भाई हमने थ्योरी सीख ली, हमने कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सीख लिया, हमने ये भी जान लिया कि आरओसी क्यों यूज करते हैं, लेकिन ये क्या नंबर होना चाहिए किसी कंपनी का कि भाई ये एक जनरली माना जाता है। तो मेरे हिसाब से जो गुड आरओई नंबर है, आरओसी नंबर है, वो एटलीस्ट 20% तो होना ही चाहिए। इसका एक रीजन ये भी है क्यों 20%, 24% होना चाहिए कि भाई यदि मान लो मैं इंडेक्स फंड में जाकर के इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी में, तो वो मेरे को 13-14% का लॉन्ग रन में रिटर्न दे देता है। यदि मैं जाकर के किसी हाई परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में जाता हूँ, तो वो मेरे को 16 से 18 के बीच में रिटर्न दे देता है। अब जब मैं डायरेक्ट किसी शेयर या कंपनी में इन्वेस्ट करने आ रहा हूँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक मोर देन 20%, कम से कम 24% का रिटर्न तो बनाए कंपनी, 24% का तो प्रॉफिट करे कंपनी। तभी यदि प्रॉफिट करेगी कंपनी तभी तो शेयर प्राइस ऊपर जाता है। यदि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पाएगी तो शेयर प्राइस भी ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से 24% किसी कंपनी का आरओसी होना चाहिए, एक गुड फॉर अ गुड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। बट कीप इन माइंड यू शुडंट कंपेयर द आरओसी रेशियो ऑफ कंपनीज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, as with any financial metric it's best to do like जो सेम इंडस्ट्री में कंपनी काम करती हैं उस उन्हीं कंपनीज का आरओसी कंपेयर किया जाता है। सपोज कोई कंपनी टेलीकॉम में काम करती है, कोई कंपनी इंफ्रा में काम करती है, तो जो कंपनी टेलीकॉम में काम करती है वो टेलीकॉम की कंपनियों का आरओसी कंपेयर किया जाएगा, ना कि टेलीकॉम कंपनी का आरओसी विद इंफ्रा कंपनी के साथ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू आज के लिए।